क्या हाल है दोस्तों? आज मैं वीकली एनालिसिस करूँगा। वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 का करूँगा। तो निफ्टी 50 के लिए वीकली एनालिसिस करने के लिए तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम पर जाएँगे। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम पर जाएँगे तो हम मंथली देखेंगे कि मंथली किस तरह से हमारा मूव कर रहा है कैंडल। तो मंथली देखते हैं यहाँ पे, तो ये मंथली है कि यहाँ सबसे हाई है, ये लेवल जो है एक कितना का है लेवल, जो कि 26,300 का लेवल है। ये 26,300 का लेवल है, इसको सस्टेन कर चुका है। सस्टेन करके डाउन साइड का हमारा मूव देखने को मिल रहा है। तो जब जब सस्टेन करके यहाँ पे डाउन साइड को हमको मूव देखने को मिल रहा है, तो ये मूव किस तरह से मूव करेगा वो वीकली देखेंगे। तो सब अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर मंथली देखें तो मंथली का कैंडल किस तरह से बनाया है। मंथली पर यहाँ पर क्या हुआ है कि पूरा हाई का लिक्विडिटी ले चुका है। लिक्विडिटी लेकर ये ग्रीन वाला कैंडल के अंदर आ गया है। ग्रीन वाला कैंडल के अंदर आ गया है। ये जो मंथली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हमारा मंथली कौन-सा व्यू मिल रहा है? मंथली मिल रहा है हमको कौन-सा डाउन डाउन साइड का व्यू मिल रहा है। अब डाउन साइड का व्यू मंथली मिल रहा है। अब देखेंगे कि हमारा वीकली किस तरह से मतलब कि व्यू मिल रहा है, वो देखेंगे। तो वीकली देखते हैं, तो वीकली देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जाने पर हमारा देखने को मिलता है कि ये जो फर्स्ट वीक वाला जो दिसंबर का फर्स्ट वीक वाला कैंडल या क्या हुआ है कि डाउन साइड का मूव किया है, लिक्विडिटी लिया था। प्रीवियस मतलब कि लिक्विडिटी ये जो नवंबर वाला लास्ट मंथ वाला मतलब कि ये जो कैंडल था उसका लिक्विडिटी ले लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ इसके अंदर क्लोज हुआ। फिर डाउन साइड का आया है। तो डाउन साइड का आया है तो यहाँ पे डाउन साइड का तो आया था ज़रूर, लेकिन ये जो कैंडल इस तरह से बना रहा था, इतना लंबा-लंबा विक बना रहा था, कहीं न कहीं हमको अपसाइड का भी मूव देखने को मिलने मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी था, जो कि यहाँ से हमको अपसाइड का एक मूव देखने को मिला था यहाँ पे। तो ये मूव तो देखने को मिला है हमको। अब यहाँ पे चौथा वीक में देखते हैं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरह से कैंडल बनाया हुआ है कि हमारा देखो, अगर जो वीकली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बनाया हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल जो बनाया हुआ है, ये क्या हुआ है इसमें? इसमें देखोगे तो ये हुआ है कि कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ था। ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ है, अपसाइड गया, अपसाइड सस्टेन किया है। ये रिजेक्शन लेवल यहाँ पे था जो कि 26,250 का लेवल था। वो 26,250 लेवल को टच टच करके डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा रिजेक्शन लेवल और कौन-सा बचेगा जो कि यहाँ से हमारा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अपसाइड को मूव देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा मूव देखने को मिलेगा, तो ये वाला लेवल जो बच रहा है, ये वाला लेवल जो रहेगा वो 25,900 का लेवल रहेगा। 25,900 का लेवल को टच करेगा, उसके बाद हमको अपसाइड का एक मूव देखने को मिलेगा। ये दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लेवल 25,900 पे रिजेक्शन लेवल, जो कि अप साइड का ये सपोर्ट बोलो तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये सपोर्ट जो है ये हमारा कितना मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनाया है ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा कैंडल कितना बनाया है, डाउन साइड के लिए बनाया है। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पे बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो डाउन साइड के लिए हमारा एक कैंडल बनाया तो ज़रूर है। उसके लिए हम अगर जो यहाँ पे हमको डाउन साइड को मूव देखने को मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम कितना टाइम फ्रेम पर जाएँगे, अब 1 डे का टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे जाएँगे, तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो किस तरह से मूव देखने को मिलेगा हमको, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डे का टाइम फ्रेम पर जाएँगे, तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमको रुक जाओ, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर जो लेवल था वो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर लेवल था 25,900 का लेवल था, तो 25,900 का लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम पर, तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देखते हैं, तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर कौन-सा लेवल है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम पर देखो तो एक कैंडल यहाँ पे है, जो कि 25,990 या 25,900 को 90 लेवल रहेगा, जो कि मेरा ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 25,990 जो है, एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा ये। ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा 25,990, ये भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन कैंडल 1 डे का टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, ये देखो, इसका प्रीवियस डे वाला कैंडल क्या हुआ है, लिक्विडिटी लिया था। ये प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, इसको
डाउन साइड मूव हुआ, इसका टारगेट डन हुआ। टारगेट डन होने के बाद क्या हुआ है, इस कैंडल को भी सस्टेन कर दिया है और डाउन साइड का मूव दे दिया है। अब डाउन साइड का मूव दिया है तो मेरा टारगेट, सबसे पहला टारगेट तो ये रहेगा कि 26,042 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो 26,042 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट डे हमको ओपनिंग ही मिलेगा, थोड़ा सा गैप डाउन का ओपनिंग मिलेगा हमको। मंडे को जो ओपनिंग मिलेगा हमको, और डाउन साइड का ओपनिंग मिलेगा, थोड़ा सा डाउन साइड का मूव मिलेगा हमको। डाउन साइड मूव मिलने के बाद अगर जो 25,900 का नीचे मार्केट आया तो हमको एक मूव और देखने को मिलेगा, जो कि 25,990 का डाउन साइड, मतलब 25,990 का नीचे मार्केट सस्टेन किया तो 25,900 का हमको लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस लेवल पे मूव करेगा ये मार्केट। उसके बाद हम देखते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम पर तो देख लिए हैं, उसके बाद हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो किस तरह से मूव करेगा। तो आवरली नहीं, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, अगर जो मार्केट इसको सस्टेन करके 25,990 या बोलो तो 26,000 को सस्टेन करके मार्केट अप साइड को मूव देगा तो हमको मूव देखने को मिलेगा, जो कि 25,000 नहीं, 26,130 का लेवल रहेगा अप साइड का। तो 26,130 का लेवल जो रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो लेवल रहेगा, यहाँ से मार्केट इसमें गैप डाउन ओपनिंग होगा। गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद अगर जो अप साइड का मूव देगा मार्केट, तो अप साइड का मूव देने के बाद यहाँ पे जो कि 26,130 से 140 तक, 140 तक हमको क्या मूव देखने को मिलेगा अप साइड को। अप साइड इसको सस्टेन किया था मार्केट, फिर से डाउन साइड को हमको मूव देखने को मिलेगा, जो कि फिर अगर जो इसको सस्टेन किया हुआ रहेगा तो इस यहाँ पे मार्केट रुकेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 25,900 तक मार्केट हमको डाउन साइड का मूव देखने को, जो कि डाउन साइड का मूव हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अप साइड का एक वन गो में ये टारगेट हमको सस्टेन करेगा, ये 130 पॉइंट का सब में मार्केट का अप साइड का मूव मिलेगा, जो कि वन गो में हमको मिलेगा अप साइड को। अगर जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ से रिजेक्शन लेके, सपोर्ट लेके अप साइड को मूव देता है, तो उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पे तो वन डे का टाइम फ्रेम पर हम देख लिए हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ कोई सपोर्ट लेवल है। एक वन डे का टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं, जो कि 25,700 का लेवल, 25,700, 25,700 का लेवल रहेगा, जो कि सपोर्ट रहेगा। उसके बाद हमारा अब टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब जाएंगे कितना टाइम फ्रेम पर, तो अब जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ है। हाँ, यहाँ पे मार्केट तो बियरिश है, लेकिन एक मूव अप साइड को देखने को मिलेगा, जो कि बता चुके हैं। अप साइड को देखने को मिलेगा, जो बता चुके हैं। कहाँ तक मिलेगा हमको, हमारा मिलेगा अप साइड को मूव देखने को मिलेगा इस लेवल तक। उसके बाद डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आया अगर जो इसको सस्टेन किया तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा डाउन साइड के लिए। ये जो लेवल रहेगा 26,130 का, ये रहेगा 25,990 का। उसके बाद ये जो लेवल है, ये 25,900 का लेवल है, ये है 25,700 का लेवल है। तो ये 3 लेवल हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। कब, जब इसको 26,130 को सस्टेन करके डाउन साइड का मार्केट मूव देगा, तो हमारा व्यू डाउन साइड का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगर जो मंडे को मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ नहीं 9:15 में, तो हमारा डाउन साइड का पहला व्यू रहेगा डाउन साइड का। अगर जो इसको सस्टेन करके अप साइड को रिजेक्शन देता है, तो हमारा अप साइड के लिए 130 पॉइंट के लिए हमारा टारगेट एक अप साइड के लिए रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देखेंगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी उसी तरह से है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पे मेरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देखे तो मेरा
इसी तरह से लेवल है 25,000 नहीं 26,130 का लेवल है, जो कि इसको सस्टेन करके फिर से डाउन साइड आएगा 25,900। फिर 25,900 को नीचे अगर जो क्रॉस करता है मार्केट तो फिर से हमारा एक टारगेट देगा 25,200 पॉइंट का, इधर टारगेट देगा मेरा आई, अगर जो 26,100 तो 230 टारगेट इधर रहेगा, 230 पॉइंट का इधर, ये वाला 230 पॉइंट का टारगेट इसको पकड़ने का कोशिश करना है, ये वाला टारगेट 200 पॉइंट का ये वाला पकड़ने का कोशिश करना है। मंडे को मार्केट मतलब पूरा वीक में इस तरह का मूव करेगा, हम ये चीज बता दे रहे हैं। उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर मिला है, तो डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आप बता देते हैं कि अगर जो यहाँ से ये जो लेवल है, मार्केट में क्या होता है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है, मिटिगेशन ब्लॉक बनाता है। तो मिटिगेशन इस तरह का ब्लॉक बनाता है, तो मिटिगेशन ब्लॉक बनाने के बाद क्या होता है कि मार्केट इस तरह से जा रहा है, यहाँ गया, ये सस्टेन किया है, इसको टाइप करके फिर से अपसाइड का मूव देगा। लेकिन मेरा उसी तरह से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, अपसाइड गया, ये गया है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से हो सके अपसाइड जाएगा, लेकिन हमारा व्यू क्या है, डाउन साइड के लिए। यहाँ से अगर जो रिजेक्शन लेता है और ये 26,000 जो बोले हैं, 26,130 का लेवल जो बताए हैं, 26,030 के लेवल को अगर जो सस्टेन करता है अपसाइड के लिए, तो हमको अपसाइड के लिए एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि 26,300 का लेवल रहेगा, 26,250 से 300 का लेवल रहेगा अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बता रहा है क्या, मतलब मार्केट व्यू डेली या वीकली, मंथली या डेली देखें तो हमारा डाउन साइड का व्यू बता रहा है। कब तक रहेगा, जब तक इसको सस्टेन नहीं करेगा तब तक अपसाइड को मूव नहीं देखने को मिलेगा। जब तक 130 को सस्टेन नहीं करेगा, 130 से 26,130 से 150 के लेवल तक सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हमको अपसाइड का एक मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमेरा यहाँ पे क्लियर रहेगा कि डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा इसमें सबसे ज्यादा व्यू क्या रहेगा, डाउन साइड का। हम पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बना रहा है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर इसी तरह से है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें स्ट्रक्चर, तो किस तरह से इस तरह से आया मार्केट, ये आया, सस्टेन किया है, यहाँ से हो सके। लेकिन यहाँ से हम बताए हैं कि ये जो कैंडल बना रहा है डाउन साइड के लिए जाएगा, लेकिन ये वाला हो सके, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा 130 का लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, जो कि 26,300 से 26,250 का लेवल ही रहेगा मेरा अपसाइड के लिए भी, जो कि ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन डाउन साइड का मूव देता है तो 25,990 को अगर जो नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो 25,990 को सस्टेन करता है, तो 25,900, 25,700 का लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। 25,820 का भी लेवल एक रहेगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, जो कि एक करेक्शन इस तरह से लेता है, डाउन साइड का मार्केट मूव करता है। तो हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन मॉर्निंग ट्रेड जो हम मंडे को लेंगे, तो मंडे को अगर जो हम ट्रेड लेंगे, तो मंडे को ट्रेड लेने के लिए हमारा एक अपसाइड के लिए ही ट्रेड रहेगा। ये अपसाइड के लिए यहाँ तक ट्रेड रहेगा 26,130 का। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड का सेलिंग करेंगे, 26,130 से हम सेलिंग करेंगे। ये सेल यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रहेगा। अगर जो हायर टाइम फ्रेम पर जाते हो तो अगर जो फिर 26,130 को सस्टेन करता है, अपसाइड जाता है, तो हमको 100, 200, 250 तक जाएगा। 26,250 से 26,300 तक लेवल जाएगा हमारा, 26,300। लेकिन हमारा यहाँ से 26,130 से सेलिंग लेवल है। उसके बाद 26,300 से सेलिंग लेवल जो करेगा, यहाँ पे हमारा एक मूव, बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इस तरह से मार्केट बनाते हुए, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए हमारा डाउन साइड को मूव देखने को मिलेगा यहाँ से।
सबसे पहले हाँ मंडे को मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होने के बाद ही मार्केट देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा वो बता देते हैं। मंडे को मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ओपन होगा, डाउन साइड ओपन होने के बाद 130 तक, 130 से 40 तक अप साइड का मार्केट जाएगा। उसके बाद इसको सस्टेन कर नीचे आएगा, सस्टेन किया यहाँ पे आएगा 900 तक, 900 का फिर से सस्टेन करके अप साइड का थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा। फिर से बता दें, देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 126,130 से 40 तक अप साइड मार्केट मूव करेगा। मूव करने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड आएगा मार्केट, 25,900 का लेवल आएगा, 900 का लेवल को अगर जो क्रॉस करता है, इस तरह का लेवल आएगा, मार्केट इधर से इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे 800 का लेवल रहेगा। इस तरह से मार्केट हमारा मंडे के लिए स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा मंडे के लिए स्ट्रक्चर रहेगा। मंडे से पूरा वीक मेरा इसी तरह के लिए स्ट्रक्चर से हम रन करवाएंगे। ये मार्केट आया इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव करते हुए डाउन साइड आएगा 25,700 का लेवल तक। इसका लिक्विडिटी लेकर 25,000, फिर इसका अगर जो लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे, तो अगर जो इसको लिक्विडिटी लेता है तो हमारा कितना तक टारगेट रहेगा, 26,000। एक मिनट, हमारा डाउन साइड का टारगेट कितना रहेगा, जो कि मेरा डाउन साइड का टारगेट जो है वो रहेगा 25,650 का लेवल रहेगा, जहां से हम अप साइड के लिए देखेंगे। ये अगर जो 25,650 का यहाँ टच करता है मार्केट, तो हम अप साइड के लिए देखेंगे। यहाँ पे अप साइड से फिर इधर से मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। लेकिन मेरा वीकली पूरा है, जो वीक रहेगा इस तरह का हमारा 25,000 कितना 26,000, 26,130 से 140 से डाउन साइड के लिए हमको मूव देखने को मिलेगा 25,700 या 650 तक, 26,650 तक, 26,650, जो कि कितना पॉइंट हो जाता है मेरा, लगभग 400 पॉइंट का हमको 380 या 400 पॉइंट का 400 पॉइंट का हमको डाउन साइड का वीकली में हमको डाउन साइड को मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मॉर्निंग ट्रेड मंडे को करना तो थोड़ा सा अप साइड के लिए 130 पॉइंट का हमको अप साइड के लिए टारगेट देगा। उसके बाद ही डाउन साइड के लिए देखेंगे, तो डाउन साइड के लिए देखेंगे तो इस तरह का हमको एक बड़ा सा टारगेट पकड़ना है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम पर इसी तरह है कि थोड़ा सा अप साइड पहले मार्केट जाएगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए यहाँ पे मूव करेगा। तो ये मूव करेगा डाउन साइड के लिए। तो ये आज का टारगेट, मतलब कि आज का स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया है। ये हो गया है, ये स्ट्रक्चर हो गया है पूरा वीक। नेक्स्ट वीक तो ये जो दिसंबर का लास्ट वीक रहेगा उसका, उसके लिए ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हमको ट्रेड करना है। अभी अपसाइड के लिए देखना नहीं है, अपसाइड के लिए तभी देखना है जब इसको अपसाइड के लिए भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जब यहाँ से मार्केट अगर जो सस्टेन कर जाता है इधर, अगर जो सस्टेन करके यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो अप साइड के लिए इधर यहाँ तक टारगेट देखेंगे। इससे ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं रहेगा। हमारा डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन अप साइड के लिए इतना बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। सिर्फ मंडे को हम यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।